स्वागत है आप सभी का वेटर कंपनी की इस जूम मीटिंग में। जूम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो समय है क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री का, ये समय मुश्किल भरा है, लेकिन हम सबको साथ रहना है। और समय आने पर सभी को सभी के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक अच्छी टेक्नोलॉजी में, एक रियल टेक्नोलॉजी में ही इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा सा रिसर्च जरूर करें। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही हैं कि जो फ्यूचर में जिनका कोई मतलब अच्छा फ्यूचर नहीं है। लेकिन आज हम वीटर टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत करेंगे, वीटर प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या चल रहा है वीटर प्रोजेक्ट में, उन सभी अपडेट्स के बारे में इस जो मीटिंग में बातचीत करेंगे। तो साथ बनाए रखिए। टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने के बाद फिर लास्ट में हम अपडेट्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आप देख सकते हैं, वीटर कंपनी की वेबसाइट है। तो यहाँ पर ये एक आर्टिकल कंपनी की तरफ से आया था। तो जो आर्टिकल है दोस्तों, एक ये जर्नल आर्टिकल्स है। जनरल आर्टिकल क्या है कि आज जो एनर्जी बन रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कुछ कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया गया है। तो सिंपल आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के जानकारी ले सकते हैं कि जनरली आज जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो कैसे बन रही है और किन किन चीज़ों से बन रही है। जैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं, ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोयल है, यूरेनियम है। ये एक ऐसे रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनको बहुत जल्दी नहीं बनाया जा सकता, वो हजारों साल लगते हैं इनको बनने के लिए। और इसमें दिखाया गया है कि 2023 में ऑलमोस्ट 90% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयले से जनरेट हो रही है। तो दोस्तों, फ्यूचर में क्या होगा, कोयला हमेशा तो रहेगा नहीं, कहीं ना कभी इसकी शॉर्टेज होगी। उसी तरह से जो नॉन जो रिन्यूएबल सोर्सेज है, तो रिन्यूएबल सोर्सेज में क्या आता है, ये देखिए, वाटर फ्लो है, हाइड्रो पावर है, बायोफ्यूल्स बायोमास है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियो थर्मल एनर्जी है। तो इस तरह के जो आर्टिकल्स आते हैं तो थोड़ा सा आप पढ़ के थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं। जनरल आर्टिकल्स भी आते रहते हैं, कुछ अपडेट्स भी आती रहती है। तो सब कुछ आपको कंपनी जो है कुछ ना कुछ अपडेट आपको भेजती रहती है। तो कंपनी की तरफ से जो भी अपडेट आए तो उनके बारे में आप जैसे, वैसे तो मैं ग्रुप में भी भेजता रहता हूँ, लेकिन कंपनी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, कंपनी की वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप अपडेट्स देखते रहें, वेबसाइट को ओपन करके देखते रहें। और जो इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने के बाद, प्रेजेंटेशन के बाद, एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीटर कंपनी है, वीटर को अदर जो क्राउड फंडिंग कंपनीज है उनके साथ थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो वो क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वीटर कंपनी की वेबसाइट है। तो वेबसाइट से ही मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि उससे क्या होता है कि प्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं, प्रेजेंटेशन बना के, पीपीटी बना के, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट में क्या होता है, एक लीडर वेबसाइट को भी वो गो थ्रू कर लेता है कि भाई कैसी वेबसाइट है, कहाँ पर क्या है, तो थोड़ा सा वो भी हम बता देते हैं। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में जाकर आप लॉग इन करते हैं, यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ये मेन अकाउंट है, यहाँ से जाके आप वोडा और गोरोड में अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। कंपनी के ऑफिशियल टेलीग्राम अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ से आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से ये ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है प्रोजेक्ट के बारे में। तो ऑफिशियल प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर कंपनी की कुछ अपडेट्स आती रहती हैं, उन अपडेट्स के बारे में आप देखते रहते हैं। ये देखिए चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ का पंजाब की अपडेट है, चंडीगढ़ नहीं है, मतलब चंडीगढ़ आए थे डैनिश सर, लेकिन पंजाब में है ये जगह। इसके बारे में भी बातचीत करेंगे दोस्तों। ये ट्रिप है, दुबई के ट्रिप के लिए कुछ ऑफर निकले हुए हैं, तो वो सब कुछ है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो कुछ लीडर्स जा सकते हैं अभी एक्सपो में। तो वो जो लीडर्स, जो भी कंपनी जिनको भी बुलाएगी भेजेगी, जो भी क्राइटेरिया था, तो वो भी आपको बताएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या अपडेट चल रही है, ऑफिस विजिट वहाँ पर होगा, कुछ साइट सीन होंगे, तो सब कुछ होगा। तो टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत करते हैं दोस्तों। वैसे तो वेटर टेक्नोलॉजी के बारे में लगभग सभी को पता है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये कोई भी बिल्डिंग है, किसी भी तरह की बिल्डिंग ये हो सकती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो सकती है, ये गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, हो सकते हैं, वो दो चार पांच शॉपिंग मॉल हो सकते हैं। ये जो भी बिल्डिंग होगी, तो उन बिल्डिंग्स के बीच में, दो बिल्डिंग्स के बीच में टर्बाइंस लगेंगी। ये देखिए टर्बाइंस है। तो दो दीवारों के बीच के पास कभी भी आप खड़े होंगे, अपने आसपास भी आप देखिए, गली में कहीं पर भी दो दीवार अगर थोड़ी सी आसपास है, वहां पर आप खड़े होते हैं तो हवा का प्रेशर बढ़ जाता है। तो हवा के प्रेशर से ये काम हो रहा है, हवा से बिजली बनाई जा रही है, लेकिन वो बड़े बड़े टर्बाइंस नहीं है, बड़े बड़ी पवन चक्कियां नहीं है। ये कुछ अलग है। ये जहां पर हम रहेंगे, हमारे रेजिडेंशियल एरिया में ये टर्बाइंस लगेंगे। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इन बिल्डिंग्स के बीच में टर्बाइन लगेगी, हवा के प्रेशर से टर्बाइंस घूमेंगे, टर्बाइंस घूमेंगे तो यहाँ नीचे होता है जनरेटर।
तो जनरेटर रोटेट करेगा, जनरेटर रोटेट करेगा तो उसमें जैसे चुंबक होती है और जो भी उसका प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली यहाँ पर इन बिल्डिंग्स में चली जाएगी। तो एक आम भाषा में एक सिंपल अगर किसी को आपको समझाना हो तो ये टेक्नोलॉजी है। थोड़ा सा डिटेल में भी बातचीत करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी दोस्तों, हवा से बिजली बिजली बनाने वाली कंपनी विटर में हवा से बिजली कैसे बनेगी, एक आम आदमी को आप इस तरह से समझा सकते हैं। अब इसमें अगर ये टर्बाइंस घूमेंगी तो क्या साउंड पोल्यूशन होगा? साउंड पोल्यूशन नहीं होगा। उसके लिए यहाँ पर एक स्ट्रिप लगी होती है जो मतलब मूव करती है हल्का फुल्का, क्योंकि हवा के प्रेशर से कभी कहीं से प्रेशर आ रहा है, कभी कहीं से प्रेशर आ रहा है। तो वो जो स्ट्रिप होती है वो साउंड पोल्यूशन को रोकती है। तो एयर पोल्यूशन भी नहीं है, साउंड पोल्यूशन भी नहीं है। और विटर कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो वोडा प्रोजेक्ट है, गोरोड प्रोजेक्ट है, और ये विटर प्रोजेक्ट है। तो ये टेक्नोलॉजी हम देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में ये बताया गया है। ये देखिए, जैसे ये बिल्डिंग्स हैं, इनके बीच में टर्बाइंस हैं। ये जो मैं स्ट्रिप बता रहा था, ये जो ब्लू कलर की आप देख रहे हैं, ये देखिए ये स्ट्रिप है। एरोडायनेमिक शील्ड सेव द रिटर्निंग ब्लेड फ्रॉम रेजिस्टेंस। ठीक है। तो हवा कभी मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं चलती, वो डायरेक्शन घूमती रहती है उसकी। तो ऐसा नहीं है कि इसको उल्टे डायरेक्शन में टर्बाइंस को घुमाने लग जाए हवा। तो ये जो स्ट्रिप होती है वो हवा की उसको डायरेक्शन को भी चेंज करती है और साउंड पोल्यूशन को भी रोकती है। तो ये यहाँ पर ये देखिए टेक्नोलॉजी बताई गई। तो ये ये जो टर्बाइंस है वो रेगुलर इस रोटेशन में ये घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्योंकि हवा जरूरी नहीं कि इधर से ही चलेगी, हवा उधर से भी आ सकती है, उधर से भी आ सकती है। तो हर जगह ये चारों तरफ ये शील्ड लगी होती है ग्रे कलर की, और जो ब्लू कलर की आप देख रहे हैं। तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखिए यहाँ भी है, और ये यहाँ भी है, ये आप देखिए ये सभी जगह है। तो ये जो इसका रोटेशन है टर्बाइंस के घूमने का, तो उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। तो कहीं से भी हवा आए वो टर्बाइंस को उसी रोटेशन में घुमाएगा जिस रोटेशन में वो पहले से घूम रही है। उससे क्या होगा, क्योंकि टर्बाइंस का घूमना बहुत जरूरी है। टर्बाइंस नहीं घूमेगी तो जनरेटर नहीं चलेगा, जनरेटर नहीं चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी। टर्बाइंस एक बार इस साइड घूम रही है, फिर दूसरी साइड घूम रही है, फिर उस साइड घूम रही है, फिर दूसरी साइड घूम रही है, कभी उसकी स्पीड स्लो हो रही है। तो उससे क्या होगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी। तो ये जो शील्ड है उस बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करती है। और यही टेक्नोलॉजी है विटर प्रोजेक्ट की, कि जिसमें एक एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है। तो हवा हर जगह है। हवा आप मतलब इस प्रोजेक्ट को कहीं भी लगा सकते हैं। अभी जितने भी प्रोजेक्ट आप देखते हैं, अदर जो प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं जिसमें कोयले पानी से बिजली बनती है, यूरेनियम से बनती है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्लांट्स जहाँ पर होते हैं, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक जगह देखनी पड़ती है। हाइड्रो पावर प्लांट है जहाँ पर पानी होना चाहिए, और कोयले से बन रही है तो सिटी से दूर होनी चाहिए। और सोलर एनर्जी से आप बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, कुछ ऐसी सिटीज हैं जहाँ पर आइस फॉल बहुत ज्यादा होता है, बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है, तो वहां पर सूरज निकलता ही नहीं है। जैसे इसका एक एग्जांपल रशिया ही ले सकते हैं, क्योंकि मैंने रशिया में विजिट किया था। तो वहां पर -18 डिग्री था, 3 3 4 4 महीने, 5 5 महीने वहां पर सूरज नहीं निकलता। तो सोलर से जो बिजली बनती है तो वहां पर कामयाब नहीं है। लेकिन हवा हर जगह अवेलेबल है, तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी ये बनाई जा सकती है। अब जो अभी जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, देखिए वो भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी जब उसको बनाया गया था। क्योंकि बिजली नहीं होती थी, पहले सिटीज में बिजली आई, फिर गांव में बिजली आई। तो वो भी एक अपने समय में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होती है। लेकिन समय के अनुसार टेक्नोलॉजी और आती रहती है, और आती रहती है, टेक्नोलॉजीज में इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तो आज अगर हम देखें, आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो विटर प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी है, उसका ये कंपैरिजन दिया गया है। नहीं तो कोयले और पानी से जो बिजली बनती है दोस्तों, उसी के सहारे आज हम रह रहे हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल है उसी के आज भी उसी के सहारे चल रहा है। तो लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वो एक तो सिटीज से दूर वो प्लांट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है, एयर पोल्यूशन तो होता ही है, उसके साथ साथ उसमें साउंड पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो साउंड पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, अगर वो सिटीज के आसपास होंगी तो वहां पर सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए उनको सिटीज से दूर बनाया जाता है। उसके बाद वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद उसको कैरी करके लेके आएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएंगे। तो आप देखते हैं बड़े बड़े, जैसे आप रोड के ऊपर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप देखते हैं खुले जो मैदान होते हैं, वहां पर बड़े बड़े वायर होते हैं, बड़े बड़े खंभे होते हैं,
वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर कर लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो वो भी एक मतलब काफ़ी उसमें अब ड्रॉबैक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी एक उसी के सारे मैंने बताया था कि हम आज अपने अपना लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, पैसा बहुत खर्च होता है और लैंड भी चाहिए होती है उसके लिए। लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है दोस्तों, और वो जो चीज़ें हैं जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो नॉन रिन्यूएबल है। मैंने वो जूम के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जैसे कोयला, पानी, कोयला है और जो चीज़ें हैं, तो वो यूरेनियम है, तो वो नॉन रिन्यूएबल है, उनको इतनी जल्दी नहीं बनाया जा सकता, हजारों साल लगते हैं। तो अभी तो कोयला निकल रहा है, लेकिन कुछ सालों के बाद क्या होगा वो किसी को नहीं पता, कितने साल तक निकलेगा, शॉर्टेज हो सकती है फ्यूचर में जाकर। तो अभी जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, सबसे पहली चीज तो वो इको फ्रेंडली है, किसी भी तरह का पोल्यूशन उसमें नहीं है, एयर पोल्यूशन नहीं है और साउंड पोल्यूशन नहीं है, और रिन्यूएबल सोर्स से वो बनती है। अब हवा से बन रही है, हवा को ना तो बनाया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना कुछ भी नहीं किया जा सकता हवा का। तो वो जो सोर्स है वो हर जगह अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी है। मतलब आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, चाहे कोई बर्फ का एरिया है, खुला मैदान है, रेगिस्तान है, उपजाऊ जमीन है, मेट्रो सिटी है, नॉर्मल सिटी है, गांव है, जहां पर भी जो इसको अफोर्ड कर सकता है वो इसको लगा सकता है, बना सकता है। एक सिटीज में कितनी भी जैसे नई बिल्डिंग जब बनती है तो कितने भी लाइसेंस कंपनी सेल कर सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि एक सिटी में एक ही मीटर प्रोजेक्ट होगा, दो तीन चार पांच, जो भी इसके लाइसेंस को लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अच्छा, पुरानी बिल्डिंग्स में नहीं लगेगा, दो तीन चार पांच मंजिल की जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो घर होते हैं, उनमें नहीं लगेगा ये। बहुत सारे लीडर्स को ये कंफ्यूजन रहता है। 100 मीटर इसकी मिनिमम हाइट होती है, 100 मीटर से ऊपर की बिल्डिंग चाहिए। अगर हम फ्लोर की बात करेंगे, एक इंडियन लैंग्वेज में अगर हम इसको बोलें, तो कम से कम ये 35 फ्लोर के आसपास, 33 से 35 फ्लोर की बिल्डिंग होनी चाहिए, तो वो 100 मीटर की बिल्डिंग मानी जाती है। और उसकी भी एक साइंटिफिक वजह है दोस्तों। वो देखिए, कंपनी कुछ भी काम कर रही है, हम आपको बताएं नॉर्मल, ये तो आपको बता दिया भाई 100 मीटर से नीचे नहीं बनेगी, तो उसका एक रीजन है। रीजन क्या है कि देखिए, कई बार नीचे आप देखते हैं कि कई बार हवा बिल्कुल भी नहीं चलती है, लेकिन 90 मीटर से ऊपर हवा हमेशा चलती है, चलती रहेगी, ये साइंटिफिक प्रूव है। अगर 90 मीटर से ऊपर हवा ना चले, हवा ना रहे, तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो इसीलिए कंपनी 100 मीटर की बिल्डिंग चाहती है, ताकि ऊपर की टर्बाइंस घूमती रहें, घूमती रहें। और इन टर्बाइंस में गैप होता है दोस्तों। गैप इसलिए होता है, 1.5 से 2 फ्लोर के बीच में इनमें मतलब इनको डिवाइड किया जाता है। डिवाइड इसलिए किया जाता है कि कई बार क्या होता है कि किसी टर्बाइन में खराबी आ गई, तो सिर्फ उसी टर्बाइन को रोक कर ठीक किया जा सकता है। और या फिर मतलब जैसे कई बार ऊपर हवा तेज चल रही है, कई बार बीच में तेज चल रही है, कई बार मिडल में, बिल्डिंग के मिडल में, कई बार नीचे बहुत तेज हवा चल रही है, ऊपर स्लो चल रही है, तो उससे क्या होगा, नीचे वाली टरबाइन उनकी स्पीड ज्यादा होगी, ऊपर वाली कम स्पीड से घूमेगी। कई बार ऊपर वाली जो टरबाइंस है वो ज्यादा स्पीड से घूमेगी। तो ये सब कुछ सोच कर ये बनाया गया है। ये टेक्नोलॉजी बताने में तो बहुत आसान है, लेकिन उतनी भी आसान नहीं है। जब हम इसको समझने चलते हैं तो बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। उन सभी सवालों के जवाब एक आम आदमी जब इतनी चीजें सोच सकता है, तो जिसने बनाई होगी तो उसके तो और भी बहुत सारे सवाल होंगे। हवा की स्पीड कितनी होगी, टर्बाइंस कितने ज्यादा कम स्पीड में, अगर बहुत ही कम अगर हवा चलती है तो भी इलेक्ट्रिसिटी बने। कई बार मतलब जैसे सिर्फ ऊपर वाली टर्बाइन, 90 मीटर से ऊपर ही हवा चल रही है, नीचे नहीं है, तो भी मतलब टर्बाइंस अगर ऊपर ऊपर वाली टर्बाइंस घूमती है तो भी इलेक्ट्रिसिटी बननी चाहिए। और वो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी वहां पर मान लिया रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, तो सभी फ्लैट्स में उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, सभी में वो पहुंचनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजों का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। ये जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये स्लाइड में आप देखिए, 7 मीटर पर सेकंड से ज्यादा की जब हवा की स्पीड होती है, तो ये जो पवन चक्कियां होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इसीलिए इसको समुद्र के किनारे और पहाड़ों में इसको लगाया जा सकता है। मैंने विंड टरबाइन, ये पवन चक्कियां देखी हैं पुणे में। पुणे के पास एक की जगह है, एक टूरिस्ट एरिया है पुणे के पास, वो बिल्कुल पहाड़ों के नीचे जाके, उस वहां पर जब हम जा रहे थे तो वहां पर मैंने इसको देखा था। और पुणे बहुत अच्छी सिटी है। पुणे में मुझे काफी चार पांच हमने डेस्टिनेशन मैंने देखी थी, तो दो तीन बार मैंने विजिट किया है। गणेश का मंदिर है, शनिवार वाड़ा है, और बहुत अच्छी अच्छी जगह है। तो वहां पर पुणे के पास एक जगह है खड़की। खड़की बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मुझे लगा वहाँ का। तो खड़की में मैं गया था।
इंग्लिश में किरकी बोलते हैं, हिंदी में खड़की बोलते हैं। तो बहुत अच्छी जगह थी वो पुणे के पास। और दो तीन और डेस्टिनेशन हमने विजिट की थी। चलिए वो हमारा मैटर नहीं है। लेकिन जो टर्बाइन्स होती हैं, टर्बाइन देखिए 4 मीटर पर सेकंड बहुत ही स्लो स्पीड अगर हवा की हो दोस्तों, 4 मीटर पर सेकंड बहुत ही स्लो होती है, तो उसमें भी ये घूमती हैं। तो यहाँ पर देखिए साइंटिफिक यहाँ पर ये प्रूव किया गया है। मतलब इसको आप डिटेल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपकी वेबसाइट पर ये सारी चीजें अवेलेबल है। अब कितना पैसा लगता है एक टरबाइन को लगाने में, तो ये एग्जैक्ट तो कंपनी की तरफ से नहीं बताया गया है। तो विटर स्पोर्ट में भी आप पूछ सकते हैं। तो वहां पर जब आप पूछेंगे या फिर हमने जब पूछा था, तो कंपनी ये बोलती है कि जो बिल्डिंग है, जो भी ये परचेज करेगा लाइसेंस, तो जो भी बिल्डिंग बनेगी, उस बिल्डिंग की जो भी कॉस्ट होगी, चाहे वो कितनी भी कॉस्ट हो, वो 100 करोड़ हो, वो 1,000 करोड़ हो, कितनी भी कॉस्ट हो सकती है उसकी, तो उसका 5% कंपनी चार्ज करेगी। जो बिल्डिंग की कॉस्ट आएगी उसका 5%। अब ये ऐसे सवाल हैं, देखिए आपके भी मन में सवाल हो गया, हमारे मन में भी सवाल है कि जी बताइए ना, कितना मतलब कितना पैसा मतलब लगेगा बिल्डिंग बनाने में, एक फिगर तो दीजिए ना। लीडर्स हमसे पूछे तो हम उनको बता सकते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हम पूछते नहीं है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब ऐसे हैं कि नहीं मिलते हैं अभी। तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बिल्डिंग का कितना एरिया होगा, और बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, बिल्डिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं कि वो तो रियल एस्टेट अथॉरिटी बताएगी जी, हम क्या बताएंगे बिल्डिंग का एरिया कितना, कितने एरिया में बिल्डिंग बने, जैसे वो सर्कल डायग्राम जो भी बोलते हैं, वो जो एक इंजीनियर कैलकुलेट करते हैं। और बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, 110 मीटर की है, 120 मीटर की है, 125 मीटर की है। मतलब ये जो सवाल होता है ना, जैसे हमारा बिल आता है, तो बिल में जैसे पर यूनिट आपका कितना है, जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में यहाँ 7 रुपये पर यूनिट है सिटीज में। 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। तो वो सवाल ऐसा, मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि ये सवाल हमने आगे नहीं पूछा कि जी पर यूनिट कितना खर्चा आएगा, ये आप हमें बताइए। तो नहीं वो कैलकुलेट हो पाता, वो बहुत सारी चीजें वो फिर हमसे पूछने लग जाते हैं कि ये आप बताइए कि ठीक है कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितना क्या एरिया है, कितनी हाइट है। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो वो तो हमें नहीं पता है। तो वो ऐसे सवाल है ये कि अभी उनका जवाब नहीं है। कोई भी एक हमारा प्रोजेक्ट बनेगा, बनकर तैयार होगा, तो हो सकता है इस सवाल का जवाब मिल जाए। क्योंकि ये जो सवाल हैं, ये आपके भी सवाल हैं, हमारे भी सवाल हैं। जब भी हम दुबई विजिट करते हैं, डेनिस सर से कोई मीटिंग होती है, कुछ पूछना होता है, तो हम ग्रुप में मैसेज डालते हैं, तो सेम सवाल आते हैं जी, कितना खर्चा है पर यूनिट, कितना खर्चा आएगा एक लाइसेंस बनाने पर, कितना खर्चा आएगा ये पूछिए आप। टरबाइन कोई खराब होगी तो कौन ठीक करेगा, तो वो सारे सवाल हम पूछते हैं, सभी सवालों के जवाब आपको भी देते हैं। तो ये एक और प्रेजेंटेशन है, इस पे इस वेबसाइट पे जाके यहाँ क्लिक करके ऑफिशियल प्रेजेंटेशन को आप जरूर देखिए। ऑफिशियल प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि कंपनी की तरफ से, जैसे डेनिस सर हैं या कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, उनकी तरफ से आपको कुछ प्रेजेंटेशन यहाँ पर होती है। तो आपको उनकी तरफ से भी देखने को मिलता है कि जो हम बता रहे हैं वो वही कंपनी बता रही है, तो कंपनी की तरफ से जो अपडेट्स है वो यहाँ पर एक्सप्लेन की जाती है। अब ये प्रोजेक्ट कहाँ पर लग सकता है, देखिए प्रोजेक्ट कहीं भी लग सकता है। रेजिडेंशियल प्रेमिसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेमिसेस हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेमिसेस मतलब गवर्नमेंट ऑफिस आप इसको बोल सकते हैं। डाटा सेंटर्स एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, डाटा सेंटर्स में भी इसको लगाया जा सकता है। और डाटा सेंटर्स बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ रहे हैं। पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ डाटा सेंटर्स में हुई है। डाटा सेंटर्स क्या होते हैं कि जहाँ पर हमारा ऑनलाइन डाटा रखा जाता है। जैसे कोई भी ऑनलाइन डाटा हो गया, जैसे आप फेसबुक में फोटो वीडियो देखते हैं, यूट्यूब में आप बहुत सारे गाने देखते हैं, किसी भी फोन में जाके आप लॉगिन करते हैं, तो जैसे अपनी फेसबुक आईडी एक फोन से दूसरे फोन में लॉगिन करेंगे तो उसमें फोटो आ जाएंगे। फिर तीसरे फोन में लॉगिन करेंगे, सारे फोटो वीडियो वहां आ जाएंगे। तो वो कैसे हो रहा है दोस्तों, वो डाटा सेंटर से हो रहा है। डाटा सेंटर एक कंपनी अपना डाटा जैसे इंडिया में है तो वो 3 जगह पर स्टोर करवाएगी, 3 डाटा सेंटर्स में, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक हो सकता है ईस्ट की तरफ करवा ले, जो 7 सिस्टर स्टेट्स है। तो वैसा इसलिए किया जाता है कि एक जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ में कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है, कोई जैसे कुछ भी आप बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ने इंटरनेट बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ गई, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया है, तो इस तरह की चीजें आ गई हैं। तो वहां पर क्या होगा कि वो डाटा सेंटर बंद हो जाएगा, तो वो डाटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो 3 ऐसी जगह पर इतनी दूर दूर रखते हैं ताकि उनके डाटा में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कंपनीज में सारा ऑनलाइन डाटा हो गया है, कंपनी सभी एम्प्लॉयज का डाटा ऑनलाइन रखती हैं, ऑनलाइन सैलरी जाती है, और ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, जूम मीटिंग्स होती है ना, मतलब जूम मीटिंग कर रहा हूँ, बच्चों की जो क्लास होती है वो सारी ऑनलाइन होती है।
तो वो सब कुछ कैसे हो रहा है? डाटा सेंटर्स की वजह से हो रहा है। तो इंडिया में पहले नहीं होते थे डाटा सेंटर्स, बाहर डाटा होता था, लेकिन अभी इंडिया में हो गए हैं, तो डाटा सेंटर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये डाटा सेंटर्स की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। हाइड्रोपोनिक फार्म्स होते हैं, तो ये फार्म वगैरह ये होते हैं, इस तरह की चीजें इंडिया में अभी इतनी ज्यादा नहीं है इस लेवल पे। लेकिन रेजिडेंशियल प्रेमिसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेमिसेस, डाटा सेंटर्स या फिर और भी कोई भी जगह, वहां पर इसको लगाया जा सकता है। अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये कंपनी ने बनाए हैं कि भाई फ्यूचर में हम ऐसी बिल्डिंग बना सकते हैं अलग अलग कंट्री में जाके। जैसे सेंट पीटरबर्ग है, ये इंग्लैंड का ये है शायद, तो वहां पर हम ऐसी बिल्डिंग बना सकते हैं। दुबई बुर्ज खलीफा ऐसी बना सकते हैं। वियतनाम के लिए अलग बिल्डिंग है, इंडिया के लिए अलग कंपनी ने डिजाइन बनाया है। तो कंपनी क्या है, अलग अलग डिजाइन बनाती है, अलग अलग डिजाइन बना के फिर डिस्कस करती है, गवर्नमेंट से डिस्कस कर रही है या रियल एस्टेट अथॉरिटी से डिस्कस कर रही है। तो डिजाइन को अगर वो अप्रूव करते हैं तो मतलब ऐसा डिजाइन बनाया जा सकता है। कंपनी बोलती है देखो बहुत ही सुंदर डिजाइन है। और डेनिस टेगलिन जी के बारे में बातचीत करेंगे तो बताऊंगा कि ऐसा डिजाइन वो क्यों बना रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड ही आगे। तो ये कंपनी के ऑथर हैं, मालिक हैं, सीईओ हैं, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है। ऑथर इनको बोला जाता है, प्रोजेक्ट ऑथर ऑफिशियल जो लैंग्वेज है उसमें इनको प्रोजेक्ट ऑथर बोला जाता है। तो यहाँ पर इनका इंटरव्यू भी है, इनके बारे में आप डिटेल ले सकते हैं। तो ये जो डिजाइन है वो इतने अच्छे अच्छे सुंदर डिजाइन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, और वो मतलब कैसे पॉसिबल है बनाना। तो डेनिस टेगलिन जी के बैकग्राउंड के बारे में अगर आप जानेंगे तो बाय क्वालिफिकेशन ये सिविल इंजीनियर है। और इससे पहले ये रशिया नोविस्की ब्रिस्क में ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जो कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है, तो उन्हीं का ये काम करते थे। 300 से ज्यादा एम्प्लॉय थे, बहुत बड़ी इनकी कंपनी थी। तो वहां से इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया, देखा, जो भी इनको समझ में आया। तो उसके बाद अब ये रेगुलर मीटर प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। और नोविस्की ब्रिक्स से अब ये दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं। दुबई में कंपनी को रजिस्टर करवाया जा चुका है, दुबई का ऑफिस वेबसाइट के नीचे है। और बहुत सारे लीडर्स अब दुबई के ऑफिस को विजिट कर चुके हैं, बहुत सारे लीडर्स ने विजिट किया है, बहुत सारे लीडर्स ने टेक्नोलॉजी को देखा है। तो देखिए कंपनी तो रियल है, कंपनी अपने हिसाब से अच्छा काम कर रही है, टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है, कंपनी पेटेंट भी ले रही है कंट्रीज में, और मेहनत भी कर रहे हैं। तो फ्यूचर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो थोड़ा सा समय लग रहा है, हमें पता है। देखिए आप ही की तरह मैं भी वेट कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी लाइसेंस सेल हो, डिविडेंड स्टार्ट हो, उसी के लिए आप और हम सब ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। तो यहाँ पर ये कंपनी जो है 75 कंट्रीज में इन्होंने पेटेंट अप्लाई किया है। तो 75 कंट्रीज में से नीचे ये जो कंट्री है, इन कंट्रीज का पेटेंट इनको मिल चुका है। तो यूएसए में भी पेटेंट मिल चुका है, गोरोड का पेटेंट इंडिया में मिल चुका है, वीटर का पेटेंट इंडिया में अभी नहीं मिला है, और वोडा का भी नहीं मिला है, लेकिन गोरोड का मिल चुका है। गोरोड की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे ग्रांटेड पेटेंट्स में देखेंगे तो गोरोड का पेटेंट आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर बाकी कंट्रीज में भी अप्लाई किया हुआ है। धीरे धीरे जैसे अगर ये मिलता है, वो जिस भी कंट्री में पेटेंट मिलेगा तो उसको यहाँ पर उसको लगा दिया जाएगा। जिस किसी भी कंट्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आप देखिए यूएसए का पेटेंट आप इसको देख सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट यहाँ पर डिटेल दी गई है। यूएसए का मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि ये इंग्लिश में है। किसी और कंट्री का आप देखेंगे तो वो जैसे अजरबैजान देखेंगे तो ये शायद रशियन लैंग्वेज में होगा, क्योंकि ये रशिया से है, तो वो हमें समझ में नहीं आएगी। उसको सर्च करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पता नहीं। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स है, रोड मैप आप इसको बोल सकते हैं। और कंपनी का रोड मैप आपका जो ऑफिशियल अकाउंट है, जहाँ पर आप अपने शेयर्स को देखते हैं लॉग इन करने के बाद, तो वहां पर भी आप अकाउंट, वहां पर आप जाके देखेंगे तो वहां पे सब कुछ है, वहां पर भी रोड मैप दिया गया है। तो रोड मैप के हिसाब से कंपनी काम करने की कोशिश कर रही है, रोड मैप के हिसाब से काम चल रहा है। अभी का जो समय है 2024-25 अप्रूवल ऑफ द ऑप्टिमल मॉडल एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना और उसके साथ साथ मॉडल तैयार करना, अप्रूव लेना। ये जो जैसे मॉडल है ना, इनके किसी भी अगर कहीं पे फाइनल होता है तो उसका मॉडल तैयार करके फाइनल करना, डॉक्यूमेंट्स का काम करना। तो अभी आप देखेंगे कंपनी, हमने 2-3 कंट्रीज में सुना है कंपनी ने विजिट की है। लैंड फाइनल, जैसे इंडोनेशिया में अभी पीछे हमने सुना था कि लैंड फाइनल हो गया है। और पीटी पेट्रोगैस जो कंपनी थी, तो उसने कंपनी को लैंड दिया, उसकी वीडियो भी आई थी। डेनिस सर ने भी रेगुलर वहां पर विजिट की थी। वियतनाम में भी लैंड टेस्टिंग
चल रही थी, तो वहां पर अभी तक तो प्रोजेक्ट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। अभी आप सुन रहे हैं इंडिया में, जैसे अभी पंजाब में आए थे तो पंजाब में लैंड टेस्टिंग चल रही थी, तो वहां पर वो टेस्ट करके गए हैं या कर रहे हैं। तब तो कर रहे थे, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो क्या रहा, उसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या रिजल्ट आया है। तो जैसे ही अपडेट आएगी तो वो डिस्कस की जाएगी। मतलब अभी डॉक्यूमेंट्स का काम तेजी से हो रहा है और मॉडल्स यहाँ पर बन रहे हैं। आगे चल के क्या होगा, 2026 प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑन द कस्टमर्स असाइनमेंट एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो 2026 तक जो है लगभग कोशिश की जा सकती है कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो लगभग रेडी हो, तो उसके लिए कंपनी काम कर रही है। तो अभी तक तो कोई प्रोजेक्ट कहीं पर स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही स्टार्ट होगा कहीं पर भी ये इसके बारे में कोई भी अपडेट आती है दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा। उस दिन हम अच्छी तरह सेलिब्रेट भी करेंगे। बस प्रोजेक्ट स्टार्ट होना चाहिए, बन तो अपने आप जाएगा, लेकिन स्टार्ट होने की देरी है। अब कहाँ पर स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, वो तो किसी को नहीं पता है। और सबसे ज्यादा जो डेनिस सर मेहनत कर रहे हैं, दुबई में कर रहे हैं। आप देखेंगे हर महीने, हर दूसरे महीने वो दुबई के जो ऑफिशियल जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, शेख अल मखतूम जी, उनसे रेगुलर मिलते रहते हैं, रेगुलर बातचीत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं दुबई के लिए। क्योंकि दुबई में प्रोजेक्ट बनना बहुत जरूरी है। दुबई में प्रोजेक्ट बनेगा तो पूरा वर्ल्ड देखेगा दोस्तों, क्योंकि दुबई आप सभी को पता है बिजनेस हब है, आज के टाइम पे सेंटर माना जा रहा है दुनिया का। तो लगभग हर कंट्री का, हर बड़ी कंपनी का ऑफिस वहां पर है। तो दुबई में इसीलिए जरूरी है, टूरिस्ट वहां पर बहुत ज्यादा है। तो वो वहां पर देखेंगे तो और भी लाइसेंस उसके बाद सेल होंगे। जितने ज्यादा लाइसेंस सेल होंगे उतना ज्यादा हमें फायदा है, डिविडेंड मिलेगा और बहुत सारी चीजें आगे काम करेगी। ये न्यूज सेक्शन है, न्यूज सेक्शन में अब ये इसके बारे में बातचीत करते हैं, अपडेट्स के बारे में। तो देखो ये लैंड सर्वे है फॉर द प्लांट कंस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी कॉम्प्लेक्स इन इंडिया। तो इंडिया में अभी लैंड टेस्टिंग ये की गई थी। तो लैंड टेस्टिंग ये कहाँ पर की गई थी, तो ये पंजाब में की गई थी। कहाँ पर है पंजाब की सिटी, 125 एकड़ में ये बनेगा। 968 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। मेड डिवाइस सिटी बनेगी, जो मेरे ख्याल से सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं शायद वो बने, या मेड डिवाइस सिटी नाम से तो ऐसा ही लग रहा है। तो अभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। और ये बिल्डिंग की जो हाइट होगी दोस्तों 156 मीटर यहाँ पर होगी। 50 हेक्टेयर्स ओन्ड बाय इंडियन सिटीजन। 50 एकड़, हेक्टेयर्स एकड़ में हो ये सिटी बन रही होगी। और जो ये प्रोजेक्ट बनेगा अपना, एनर्जी कॉम्प्लेक्स बनेगा, 3 हेक्टेयर के उसके एरिया में ये बन सकता है, पार्टिसिपेट इन द वेटर एंड वोडा प्रोजेक्ट। तो ये है। और ये जो जगह है मंडी, मंडी गोविंदगढ़ है। मंडी गोविंदगढ़ गढ़ पंजाब में ये यहाँ पर मेड डिवाइस सिटी का ये काम चल रहा है। होशियारपुर आप देख सकते हैं, होशियारपुर से आप समझ जाएंगे, होशियारपुर फेमस सिटी है। तो वहां पर ये है। तो अभी कंपनी क्या कर रही है, पहले वियतनाम में भी हमने सुना था, यहाँ भी सुना था। तो लैंड टेस्टिंग चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे काम थोड़ा सा स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा था ये जो समय है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। वियतनाम में भी जो है लैंड टेस्ट किया गया था, अभी इंडोनेशिया में भी साइन किया गया प्रोजेक्ट, बहरीन में भी मैंने बताया था, बहरीन की गवर्नमेंट ने भी साइन किया। 2025 में उन्होंने बोला कि वो लैंड देंगे। एक वो अ, बर्फ से खेलने वाली हॉकी होती, आइस हॉकी जिसको बोलते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स बनेगा बहरीन में। तो वहां पर वोडा प्रोजेक्ट के बारे में जो है, वहां पर वोडा प्रोजेक्ट के लिए साइन किया गया है कि वोडा प्रोजेक्ट वहां पर आइस हॉकी का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके साथ में आप बना सकते हैं। तो वो चीजें कितने मेगावाट का, कितनी हाइट का, वो अभी उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है। 2025 में शायद हो सकता है आगे डॉक्यूमेंट कार्रवाई या फिर उसकी चीजें चलेंगी आगे। तो जमीनी स्तर पे काम स्टार्ट हो गया है और चीजें चल रही हैं। ये एक एग्जीबिशन था जहाँ पर कंपनी ने भाग लिया था और आर्टिकल यहाँ पर आया था। सारी चीजें यहाँ पर, डेनिस सर लाइव आए थे, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। और ये रशिया में, यहाँ पर बुल्गारिया में ये मैडम है जो इंग्लिश में मीटिंग लेती है, और उन्होंने कुछ एग्जीबिशन किया था, मीटिंग्स वगैरह की थी। तो जमीनी स्तर पे काम हो रहा है। टाइम लग सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे 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 चीजें आएंगी। और जो भी अपडेट्स आएंगे वो सब कुछ हम डिस्कस करते रहेंगे। कंपनी का हेड ऑफिस की ये वीडियो है, ये आप देख सकते हैं। ये नोविस्की ब्रिज की है, ऑफिस के ऊपर ही इसको रखा गया है।
तो वहां पर आप देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल दिया गया है दोस्तों। ये मैं रेगुलर आपको एक सिंपल यहाँ पर क्या एग्जांपल बताया गया है, यहाँ पर ये बताया गया है कि किसी भी कंपनी की शुरुआत होती है तो धीरे 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 होती है, लेकिन जब उस कंपनी का प्रोजेक्ट बनकर तैयार होता है तो एकदम से उसके शेयर में उछाल आता है। उसी तरह से मीटर धीरे धीरे अभी चल रहा है, लेकिन 2026 के बाद, 2026 के बाद, और ये देखिए 2026 के बाद काफी उछाल इसके शेयर के प्राइस में आ सकता है। ये एक अभी कंपनी इमेजिन कर रही है। टेस्ला में आप देखिए 2020 तक कोई खास मूवमेंट नहीं थी, लेकिन 2020 के बाद एकदम से चीजें बदल गई। उसी तरह से एप्पल में भी 2020 के बाद बदल गई, लेकिन टाइम लगा, लेकिन 6 साल 7 साल, किसी को 8 साल, किसी को 10 साल। तो लेकिन चीजें एकदम से जब उस कंपनी का प्रोजेक्ट मार्केट में आता है तो शेयर्स में अच्छा उछाल आता है। तो जिन भी लीडर्स ने शेयर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। और जिन भी लीडर्स ने अभी प्लानिंग कर रहे हैं शेयर्स लेने की, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, प्लानिंग कर रहे हैं शेयर्स लेने की, या फर्स्ट टाइम इस जो मीटिंग को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए दोस्तों। ये 6 महीने 1 साल वाला सिस्टम नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए ये एक स्टार्टअप है। टाइम लगेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है। बहुत सारे लीडर्स ने दुबई में विजिट किया है, बहुत सारे लीडर्स डेनिस सर से, अब तो क्योंकि डेनिस सर 3 4 बार इंडिया आ चुके हैं, तो बहुत सारे लीडर्स मिल चुके हैं। अब तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं ही मिला हूँ, बहुत सारे लीडर्स मिल चुके हैं, बहुत सारे लीडर्स दुबई विजिट कर चुके हैं। तो वहां पर बातचीत उनकी हुई है। तो 30,000 इन्वेस्टर्स को हम क्रॉस कर चुके हैं, 30,002 इन्वेस्टर्स अब टोटल विक्टर प्रोजेक्ट में हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैकेज बाय किए हैं, पेड इन्वेस्टर्स हैं। तो ये हमारी 3 टेक्नोलॉजी हैं, वीटर, गोरोड एंड वोडा। तो यहाँ पर जो है जिस भी टेक्नोलॉजी की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके ऊपर आप क्लिक करके उसकी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कंपनी का कोई आपसे पूछे कि दुबई में आपका हेड ऑफिस कहाँ है, तो यहाँ पर ये एड्रेस, वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो वेबसाइट के ऊपर आप ये एड्रेस उनको दे देंगे कि यहाँ है हमारा हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस का एड्रेस है। कोई आपसे आपसे अगर हेड ऑफिस का एड्रेस मांगे तो ये आप देख सकते हैं। तो मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी गई है, थोड़ा सा डिविडेंड, आईपीओ और कंपनी का जो भी आप शेयर्स के बारे में और वो सब कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो विटर का आपके अकाउंट में कस्टमर केयर का सपोर्ट जरूर होता है। विटर सपोर्ट में भी आप मैसेज डाल सकते हैं, तो वहां भी जानकारी आप ये ले सकते हैं। अब अब दोस्तों जो मीटिंग से पहले मैं आपसे बातचीत कर रहा था कि बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, विटर कंपनी को ना कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत सवाल आता है कि विटर कंपनी को कितना पैसा चाहिए इकट्ठा, कितना पैसा इकट्ठा करना है विटर कंपनी को, स्टेज कब चेंज हो रही है, तो ये सवाल बहुत आते हैं। देखिए विटर कंपनी को कोई पैसा इकट्ठा नहीं करना है। विटर कंपनी में स्टेजेस नहीं है, क्योंकि अदर जो प्रोजेक्ट है उनका अपना सिस्टम है काम करने का, विटर कंपनी का अपना सिस्टम है। अदर जो प्रोजेक्ट है उनके इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं कि उनको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, उनको मतलब एक फैक्ट्री लगानी है उनको, उन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए। जैसे सोलर वाला मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। तो उसको वो फैक्ट्री लगाने, वो प्लांट लगाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा इकट्ठा कर रहा है, तो कंपेयर करने लग जाते हैं जी विटर को कितना पैसा चाहिए। विटर को पैसा नहीं चाहिए, विटर को कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाना, मीटर विटर को कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाना है, विटर को लाइसेंस सेल करना है। रियल एस्टेट अथॉरिटी पैसा लगाएगी, विटर अपना लाइसेंस सेल करेगी, ठीक है। और विटर कंपनी में स्टेजेस नहीं होती कि स्टेज कब चेंज हो रही है। हाँ कभी कभी कोई मेन ये पेटेंट जब मिलता है तो शेयर का प्राइस एकदम से इंक्रीज किया जाता है, नहीं तो धीरे धीरे जैसे जैसे पब्लिक बाय कर रही है वैसे वैसे शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है। मतलब ऑटोमेटिकली ये इसका प्राइस बढ़ता रहता है। तो स्टेजेस नहीं है वीटर कंपनी में कि कितनी स्टेज है जी, 20 स्टेज है, 15 स्टेज है, 25 स्टेज है, 50 स्टेज है, तो स्टेजेस नहीं है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप कस्टमर केयर में आप जाएंगे, वहाँ भी आप ले सकते हैं, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं, तो वहाँ भी आपको यही सेम जवाब मिलेगा। तो जिनको भी परचेज करना है, जितना जल्दी परचेज करेंगे उतना ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे, और जितना लेट परचेज करेंगे उतने कम शेयर्स मिलेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। अपनी पूरी जानकारी जो मैंने बताई है, खुद भी एक बार वेबसाइट के ऊपर जाकर और जहां भी आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन लेके यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें, इसके शेयर्स को बाय करें। थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम मेरे ख्याल से और लगेगा दोस्तों, क्योंकि अभी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी जगह बातचीत चल रही है, और भी किसी कंट्री में आप देखो इतनी जगह कंपनी विजिट करती रहती है। अभी पीछे यूरोप में भी कंपनी ने विजिट किया था, जर्मनी और इटली में जो एक्सपो थे वहां पर गए थे। वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बहरीन हो गया, दुबई हो गया, इंडिया हो गया,
और भी कई जगह, जापान हो गया, डेनिश रेगुलर जापानी भी जाते हैं, या फिर और ऐसी कंट्री होगी जो हमें नहीं पता है, क्योंकि कंपनी के ऑफिशियल एम्प्लॉय हैं, अब सारी इन्फॉर्मेशन तो आती नहीं है। तो और भी कंट्रीज होंगी जहाँ पर विजिट कर रहे हैं। हाँ, रशिया तो है, ये रशिया और रशिया के जो आसपास की जो सिटीज है ना, सिटीज बोल रहा हूँ, जो कंट्री हैं जैसे बुल्गारिया वगैरह पहले रशिया में ही आती थी, तो वहां पर भी विजिट करती रहती है कंपनी। तो चीजें चल रही हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो काम कर रहे हैं, कंपनी में हर तरीके से काम हो रहा है। टाइम लगेगा। और ये जो क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री, ये एक नई इंडस्ट्री है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी पुरानी इंडस्ट्री है, और आईटी टेक्नोलॉजी से है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो सभी को टाइम लगा था। तो ये क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री का जो सिस्टम है, मेरे ख्याल से 2018-19 के आसपास ही इंडिया में ये आया है, उससे पहले तो मेरे ख्याल से नहीं था। एक टेक्नोलॉजी है जो पहले स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वो इंडिया में बहुत लेट आई थी। तो 4-5 साल हुए हैं इस इंडस्ट्री को ढंग से मार्केट में। और रियल टेक्नोलॉजी में ही इन्वेस्टमेंट करें। पैसा वेस्ट मत कीजिए, अपना पैसा कहीं पर आपको वेस्ट नहीं करना है। एक अच्छी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये ऐसा नहीं कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं सब कुछ पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको रिसर्च करनी है, ध्यान रखना है। ज़्यादा जानकारी के लिए ग्रुप में रहें, हमारे ग्रुप में मैं रेगुलर मैसेज भेजता रहता हूँ, रेगुलर अपडेट्स भेजता रहता हूँ, वहां पर आपको बताता रहता हूँ। तो आज की जूम मीटिंग में इतना ही था। विटर की मीटिंग मीटिंग की है, फिर वोडा की करेंगे, फिर गोरोड की करेंगे, तो एक एक टेक्नोलॉजी में 20-25 दिन का गैप हो जाता है, तो कुछ ना कुछ अपडेट्स हमारे पास होती हैं। तो अपडेट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। और समय सभी का कीमती है, आपका भी समय कीमती है। तो आप भी रेगुलर आएंगे और सेम चीज डेली सुनेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जब भी जूम मीटिंग हो, आपको जूम मीटिंग के बारे में पता चले, जूम मीटिंग में जरूर आइए। और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है, आप सब जो मीटिंग में आते हैं अच्छा लगता है कि हाँ पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से रेगुलर मिलते रहेंगे दोस्तों, अगली जो मीटिंग में मिलते हैं। इस जो मीटिंग में आने के लिए आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली जो मीटिंग का जो भी लिंक होगा या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी ग्रुप में आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।